और आगे के प्रसंग में बड़ी अद्भुत और अलौकिक कथा है। ते ही अवसर सुन शिव धनु भंगा आए भृगकुल कमल पतंगा। भगवान के परम आवेशावतार भगवान परशुराम जी का आगमन हुआ है। एक बार भगवान परशुराम जी की जय जयकार करें। बोलिए परशुराम भगवान की जय। देखिए भगवान की ऐसी व्यवहार व्यवस्था है कि जिस वंश में विकार उत्पन्न होता है उस वंश को ठीक करने के लिए भगवान व्यवस्था बना देते हैं। क्षत्रिय वंश में जब अभिमान का वृक्ष उदित होने लगा, अंकुरित होने लगा, तो विप्र वंश में भगवान परशुराम पधारे। 21 बार, क्योंकि मां ने 21 बार कुक्ष में चोट दी थी, तो विपुल बार है क्षत्रियों का विनाश किया। इधर विप्रवंश में जब रावण जन्म लिया और उसका जीवन विकृत हो गया, तब भगवान इधर क्षत्रिय वंश में अवतार लेकर और वहां क्षत्र धर्म का पालन करते हुए इसके कुल का समूल विनाश कर दिया। भगवान और भगवान की प्रकृति समय समय पर व्यवस्था को अनुकूल बनाने के लिए व्यवहार करती है। भगवान परशुराम जी का आगमन हुआ है और भगवान श्री रघुनाथ जी ने अपने शील और स्वरूप से, विनम्रता से भगवान परशुराम जी के आवेश को शांत किया। भगवान विष्णु के द्वारा जो प्रदत्त अजगव था उसको चढ़ाने के लिए उसकी प्रतंचा राम जी से निवेदन किया और जैसे ही धनुष देने लगे, कहते हैं देत चाप आप ही चली गए हो। धनुष भगवान की ओर बढ़ गया, प्रतंचा भी नहीं चढ़ानी पड़ी, कहते हैं वो चढ़ भी गई। जो भी हो, देत चाप आवेश भगवान का ठाकुर राम जी में प्रवेश कर गया। भगवान परशुराम के मन में विस्मय हुआ। परशुराम भगवान आवेशावतार हैं और मेरे राम जी पूर्णावतार हैं। पूर्णावतार आ गए, आवेशावतार का कार्य पूर्ण हुआ। 9 बार भगवान रघुनाथ जी की जय जयकार करते हुए परशुराम भगवान वन में तप करने को चले गए। इधर भगवान परशुराम जब विदा लिए हैं यहाँ से दोनों भाइयों की जय जयकार करके, तो जनक जी महाराज विश्वामित्र जी के पास आए, हाथ जोड़कर विनय किए, प्रभु धनुष टूट गया, भगवान परशुराम की कृपा प्राप्त हो गई, अब क्या आज्ञा है? विश्वामित्र जी ने कहा, राजन टूटत ही धनु भयउ विबाहु, अब क्या बचा है? अब आपके जो वंश व्यवहार की व्यवस्था है उसका आप पालन करिए और शीघ्रता से दूत भेजिए श्री अयोध्या जी, महाराज चक्रवर्ती जी बारात लेकर आए और धूमधाम से ब्याह हो। ब्याह बहुत धूमधाम से है। सत्कर्म करने पर, धर्म करने पर सुख समृद्धि रिद्धि सिद्धि की समृद्धि वृद्धि अपने आप होती है, कुछ करना नहीं पड़ता। पाप का फल जिस प्रकार स्वतः आता है उसी प्रकार पुण्य का फल भी स्वयं चल के आता है। सबको सुनाने के बाद ये पाती लेकर गुरुदेव भगवान की चरण में जब रखा है चक्रवर्ती जी ने, तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, राजन जिम सरिता सागर महु जारी, यद्यपि ताहि कामना नाहि, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पै जाहि सुभाए। राजन, जैसे आप धर्मशील हैं वैसे आपकी देवियां धर्मशीला हैं। कैसे? चक्रवर्ती जी के परिचय में कहा है बाबा ने, भूत भावन भगवान शिव ने, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञान, हृदय भगति मति सारंग पान,
जो धर्म में गति करता है, जो धर्ममय जीवन रखता है, उसके जीवन में सुख संपत्ति की वृद्धि स्वतः होती है। देखिए, धन के दो स्वरूप हैं, एक का नाम है श्री, एक का नाम है धन। एक का नाम है लक्ष्मी, एक का नाम है धन लक्ष्मी। एक का नाम है श्री, एक का नाम है पैसा। श्री बुद्धि को धर्म में युज्य करता है, जोड़ देता है, लगाने की प्रेरणा देती है। इसलिए सनातन संस्कृति के चारों पुरुषार्थ में अर्थ पहले नहीं है, धर्म पहले है। धर्म में अर्थ श्री कहते हैं, और जैसे तैसे आ गया तो धन है। आ जाएगा, कलह लेके आएगा, भजन लेके नहीं आएगा। पुराणों में किस प्रकार के धन को श्री कहते हैं, इसका साफ साफ वर्णन है, और हम आपको नहीं सुनाएंगे। क्यों नहीं सुनाएंगे? लोगों को बुरा लग जाएगा। कथावाचक का ये पहला काम है, सबको अच्छा लगे वही बोले, बुरा लगे एकदम न बोले। उसके लिए कहे कि आप तो सब जान ही रहे हैं, तो हम लोग कह देते हैं। श्री, श्री आई धर्म में लगा देगी। जिसके घर में धन आने पर पुण्य न बढ़े, सत्कर्म में चित्त न लगे, देखो करना अलग बात है, रुचि अलग बात है, सत्कर्म में स्वतः चित्त न लगे, वहां वो अर्थ है, वो श्री नहीं है, वो द्रव्य है, श्री नहीं है। श्री आएगी वर्चस के साथ चित्त को भगवान में। जिम सरिता सागर मोह जाहि, यद्यपि ताहि कामना, तिम सुख संपत्ति बिन ही बुला, धर्मशील पहि। जैसे किसी को कहो कि आपको एकादशी व्रत रहना है, तो जिसको नहीं रहना होगा वो पूछेगा, महाराज कौन सी, काली वाली कि सफेद वाली? सफेद वाली। अच्छा, क्या खा के रहना है? जहर। जब व्रत रहना है तो खाना कहाँ से उसमें आ गया? व्रत रहना है। धरती के जो भी जीव हैं सबको पता है व्रत में फलाहार करना है। अच्छा, यदि खाने की योजना बनानी है तो व्रत करने का काम क्या है? व्रत माने उपवास, उप माने निकट, वास माने बैठना। भगवान के निकट बैठने को उपवास कहते हैं। उपवास की पूरी तैयारी 2 दिन 3 दिन तैयारी, जरा दूध फेंट के रबड़ी बना लो, काहे कल एकादशी है, ये व्रत है का? हमारा संकल्प हो एकादशी इसलिए रहना है कि भगवान वैकुंठनाथ, भगवान बद्री विशाल प्रसन्न हो और अपने सिर चरणों में हमारा अनुराग दृढ़ करे, ये व्रत है। हाँ, वो नहीं ये दवा खा लो तो फायदा करेगा, ठंडा पानी गर्म पानी, क्या खाना कैसे खाना, मिलाना भोजन के, दवा खाओ फायदा करेगा, यही बात। हमारे जीवन में धर्म होगा, सच्चरित्रता होगी, सतप्रेम होगा, सद्भाव होगा, तो चित्त भगवान में स्वतः धर्मशीलता उपस्थित करेगा। प्रशंसा किया, राजन रचना बनाई और चलिए। रचना बन गई साहब, बारात की चलने की तैयारी। श्यामकर्ण अश्व जो भगवान को प्रिय है, उसका नाम है बलाहक। ठाकुर जी का जो अश्व है उसका नाम बलाहक है, छोटा सा है, लाला को बड़ा प्रिय है। साज सजाया गया, अयोध्या से बारात चल पड़ी साहब। गुरुदेव भगवान अग्निहोत्र सामग्री के साथ आगे आगे चली। दूत पहुंच गए श्री मिथिलापुरी, और बारात कल ही चलेगी सुनकर जनकराज महाराज ने सभी नदियों में पुल बंधन करवा दिए। प्रथम बरात लगन ते आई, ताते पुर ब्रह्मानंद लोग सब, बढ़ऊ दिवस निस विधि। दिव्य स्वागत किया है मिथिलापति जनकराज जी ने। बारात जनवासे में रोकी गई। गुरु विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण प्रभु को लेकर के यहाँ उपस्थित हुए हैं।
श्रेष्ठ गणों को, गुरुदेव पिताजी विप्र देवताओं को प्रभु ने भैया के साथ प्रणाम किया और 15 दिन बारात का आगत भगत हुआ, आव भगत हुआ। आगतम स्वागतम भया, अद्भुत भया। मुहूर्त ढूंढा गया, अब वो मंगल मुहूर्त निकाला पितामह ब्रह्मा ने। मंगल मौल लगन दिन आवा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा, रहती थी नखत जुग परवारो, लगन शोधि विधि पठये दीनी ना, पठये दीनी ना, रद सन सोरी गनी जनक, गन गन जोरी गनी जनक, गन गन जोरी गनी जनक, मंगल मूल, मूल मंगल की जड़, ऐसी तिथि आ गई। यानी इससे अधिक मंगल संभव ही नहीं है। मंगल की जड़ तिथि अगहन सुदी पंचमी तिथि, जिसके लिए एक पक्ष प्रतीक्षा की गई कि यह तिथि सबसे अधिक मंगल है। राम जी का जन्म भी मंगल मुहूर्त में हुआ। जोग लग्न ग्रह बार तिथि जब सकल भये, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख। जिसका जन्म मंगल मुहूर्त में, जनेऊ मंगल मुहूर्त में, दीन जनेऊ गुरु पितु माता, विद्याध्ययन मंगल मुहूर्त में, चूड़ाकरण देखकर पत्रा पंचांग, व्याह देखकर पंचांग। व्याह होके आया और गृहस्थ का सुख नहीं मिला, वनवास हो गया। कोई प्रश्न कर ले कि महाराज ये कौन सा मंगल मुहूर्त, जीवन में कोई सुख नहीं मिला। देखो, संसारी जीव का सुख घर में रहता है। घर में बैठें, भोजन करें, सुतें, फिर उठें, फिर नहाए धो के फिर खाने को तैयार, फिर सो जाएं। ये सुख नहीं है, ये दुर्भाग्य है। मनुष्य का शरीर मिला है सत्कर्म करने के लिए। मेरे राम जी चाहते तो बन जाते, न चाहते बन न जाते। राम जी को रावण को मारने के लिए वन जाने की आवश्यकता है क्या? वहीं से मार देते। भाई कल आपने सुना, प्रभु सक त्रिभुवन मारी जी आई, केवल शक्र हिंदी नहीं बढ़ाई। उनको क्यों जाना अयोध्या छोड़ करके वहां? फिर जो अवतारवाद का कारण है वो पूरा न होता। जो ऋषि मुनि भगवान के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनको दर्शन कैसे मिलता? भगवान चरित्र न करते तो मित्र धर्म का उपदेश कैसे जीव को प्राप्त होता? भगवान न जाते तो जटायु जी को सदगति कैसे मिलती? भगवान न जाते तो समुद्र पर पुल कौन बांधता? भगवान को ये पता था कि त्रेता में लोग हमारे अवतारवाद पर शंका स्थापित करेंगे। राम थे क्या? तो पुल बना जाओ जिससे लोगों का पता चले कि त्रेता में राम जी आए थे। देखिए, जो मूर्ख चक्र चूड़ामणि लोग हैं, इनके पास कोई और काम नहीं है। आजकल की तो संतान इतनी विद्वान हो गई है कि अपने पिता से ही कारण पता करने लगती है। मूर्खों का भाव किसी अवस्था में, किसी युग में नहीं रहा है, सब काल में विराजमान रहे। साहब, कंस कहाँ मानता है कृष्ण परमात्मा है? सब बच्चों को मार डालो।
महीने भर के जितने, सबको मारने के चक्कर में जितने आते थे खुद मर जाते थे। क्यों? कृष्ण किसी के यहाँ नहीं जाने देते थे, सब असुरों का अपने घर में आकर्षण कर लेते थे। हमारे मित्रों को क्यों मारोगे तुम, ये पहले आओ, पहले हम तुम्हारा स्वागत तो कर दें, अब पहले मार देते थे। भगवान अपने भक्तों की व्यवहार की व्यवस्था स्वयं बनाते हैं। भगवान न जाते, नारद जी के श्राप का क्या होता? भगवान न जाते, दंडकारण्य में ऋषि लोग जो मगन हो गए थे, कवितावली जी में लिखा है, भगवान आ गए, सुंदर सुंदर पाथर समेट के रखो, भगवान पांव से छूएंगे और हमारा भी चकाचक काम बन जाएगा। भगवान वनवास में रोने लगे, सभी महात्मा महापुरुष मनस्वी तपस्वी लोग जो थे वो पाथर उठा उठा फेंकने लगे। अरे भैया, जब संसार की स्त्री को देखने में भगवान रो रहे हैं, हम तो भगत हैं, हमारे लिए तो आफतें समझो। भगवान सबको लीला के द्वारा बोध दिए। भगवान को कहीं जानने की जरूरत नहीं हो, आप जितने यहाँ आए हैं, आप सभी लोग आप परम भागवत हैं, इस बात को समझते हैं।